नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आपका वेलकम है रामानंद ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। दोस्तों मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बताया था पाई सिग्मा पाई का स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है दोस्तों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनाने सिखाया था। उसके बाद अभी हम देखेंगे दोस्तों पाई सिग्मा, उसके बाद फिर चार्ज, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस देखेंगे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है दोस्तों। ये इसका क्या करना है दोस्तों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। ये हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों तो यहाँ हमारा क्या होगा, जहां से जाएगा पाई बॉन्ड वहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जहां गया, ठीक है दोस्तों, वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड आ जाएगा। बात समझ में आ गया। मतलब कि जो दोस्तों दिया वो तो पॉजिटिव में आएगा, जो लिया वो नेगेटिव में आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों। अब हम इसका देखेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आइए हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, पाई बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे 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 डॉट 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 इसको दिखाइए, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों, पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ डेल्टा निगेटिव चार्ज है, राइट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सेम ही दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये ब्रेक होगा बॉन्ड, ठीक है। जहां से उठकर जाएगा पाई बॉन्ड वहां तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लिया वहां क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चार्ज यहाँ चल गया, बात समझ में आ गया दोस्तों। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ हमारा पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेते हैं दोस्तों। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि यहाँ भी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम डॉट डॉट से दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा निगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा निगेटिव लगा दीजिए। बात समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इस तरीके से 3 बॉन्ड से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, राइट। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे दोस्तों तो क्या होगा, ठीक है। जहां से पाई बॉन्ड उठकर जाएगा वहां क्या आ जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव, और जहां के लिए जाएगा वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखें दोस्तों तो क्या होगा, यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। जब तक हमको रिपीट करते रहना दोस्तों, जब तक सेम स्ट्रक्चर ना आ जाए, ठीक है, तब तक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनते रहेगा, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब तक ये फर्स्ट रिपीट ना हो जाए। तो चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, हर जगह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, हर जगह पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा दोस्तों, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या होगा दोस्तों, हर जगह हमारा डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो हर जगह हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गया दोस्तों? यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप इसको नोट्स कर ले, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों। अब आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, हमारा हमने किया पाई सिग्मा चार्ज क्या किया, यहाँ पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है, राइट। तो अब इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, 1 2 का क्या करेंगे, 1 2 का जो है 2 3 पर चल जाएगा। ठीक है, 1 2 का 2 3 पर, और 2 3 का क्या होगा दोस्तों, 1 पर आ जाएगा। बात समझ में आएगा दोस्तों? बात समझ में आया? 1 2 का जो बॉन्ड है क्या करेंगे, यहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो चार्ज है मतलब यहाँ फ्री रेडिकल है वो 1 पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 का 2 3 पर करेंगे। इसको नंबरिंग कर देते हैं दोस्तों, 1 2 का 2 3 पर, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ CH2 आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 आ गया। अब 2 3 का क्या करेंगे दोस्तों, 1 पर चार्ज कर देंगे। मान लीजिए कि ये फ्री रेडिकल है, हम यहाँ भेज देंगे फ्री रेडिकल को, तो यहाँ फ्री रेडिकल आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। बात समझ में आया दोस्तों? ये क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में। यहाँ CH2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, हाइड्रोजन है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर क्या होगा दोस्तों, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा, OH पॉजिटिव आ जाएगा दोस्तों। क्यों, यहाँ पर लोन पेयर है दोस्तों, लोन पेयर है वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये डोनेट करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया? अब इसका अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ CH2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इस तरीके से बॉन्ड क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों, शिफ्टिंग हो रहा है पाई बॉन्ड का, तो यहाँ क्या करेंगे, डॉट डॉट कर देंगे। ये हमारा डेल्टा पॉजिटिव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 बॉन्ड से इसको दिखाते हैं। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को, ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर ले, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूं आपको। आइए दोस्तों, अब इसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने के लिए सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, जिसमें जितना पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये फर्स्ट रूल है। हम आपको टोटल 7th रूल बताएंगे, आज हम 5th रूल करेंगे, 5th तक 5 रूल करेंगे, 2 रूल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर एक रूल फेल होगा फिर हम दूसरे रूल पर जाएंगे, लेकिन फर्स्ट रूल फेल होने के बाद दूसरे रूल पर जाएंगे, फिर जब दोनों रूल फेल हो जाएगा तब थर्ड पर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा दोस्तों, बढ़ते जाएगा रूल। 7th रूल बताएंगे, आज हम 5th तक चलेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट रूल पाई का है, रूल्स टू कंपेयर स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रूल्स हैव टू अप्लाइड इन सीक्वेंस। हमको सीक्वेंस में करना होगा दोस्तों, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक यहाँ पाई बॉन्ड है, एक ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ओनली 1 पाई बॉन्ड है, तो 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा स्टेबिलिटी में। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतना स्टेबिलिटी। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर ओनली 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। इसमें तो पाई बॉन्ड है नहीं, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 1।
इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट। इसमें देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें ओनली 1 पाई बॉन्ड है। मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल, राइट। तो सेकेंड ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट से, नहीं सॉरी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ ओनली 1 पाई बॉन्ड है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। मोर स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें पाई बॉन्ड है नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड इज ग्रेटर देन 1 इन स्टेबिलिटी, राइट। तो ये रूल था दोस्तों, आपको फर्स्ट रूल याद रखना होगा। सबसे पहले पाई देखते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको नेक्स्ट रूल बताएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए, क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, इसमें मोर स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होगा। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो मोर स्टेबल, राइट दोस्तों। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मोर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 दिया पॉजिटिव, जो लिया वो निगेटिव, ठीक है दोस्तों। जो देता है, मतलब जो देने वाला है, वो उस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, जो ले रहा उस पर क्या है, निगेटिव। इसी तरह चलता है दोस्तों, जैसे कि कोई कर्ज लिया तो उस पर कर्ज हो गया तो वो निगेटिव में चला गया, लेकिन जो दिया, जिसके पास था वो पॉजिटिव में था, तभी तो उसको दिया। तो इसलिए दोस्तों, जो लिया, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड की ओर जाता है। आपको बताया था कि किस तरीके से चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, रेजोनेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर है, तो ये क्या, यहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ डेंसिटी है, तो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें मोर स्टेबल कौन होगा? जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें पाई बॉन्ड आपको दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो जिसमें पाई बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा, तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 1। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसमें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देखे होंगे आप, ठीक है दोस्तों। ब्रोमीन हाइड्रोजन, ब्रोमीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों, यह स्ट्रक्चर है। डोनर पर क्या आता है दोस्तों, प्लस आता है, जो डोनेट कर रहा, जो लेगा एक्सेप्टर, उस पर क्या आता है दोस्तों, निगेटिव चार्ज आता है। तो चलिए करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, NH, ठीक है दोस्तों, B, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या दोस्तों, लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, ये क्या करेगा, देगा इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। लोन पेयर से क्या होता है, हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, यहाँ पर लोअर डेंसिटी, यहाँ हायर डेंसिटी, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो डोनेट किया, ठीक है दोस्तों, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लिया उस पर क्या जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो ये डोनेट किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो लिया उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो दिया वो पॉजिटिव, ठीक है, तो जो लिया वो निगेटिव। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें बताइए स्टेबल कौन होगा दोस्तों। इसमें पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, यहाँ हमारा पाई बॉन्ड है, यहाँ भी हमारा पाई बॉन्ड है, तो जिसमें जितना पाई बॉन्ड होगा, इसमें तो है ही नहीं, तो यह स्टेबल नहीं होगा। और जिसमें मोर पाई बॉन्ड होगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, लेस स्टेबल, इसमें क्या है दोस्तों, 2 पाई बॉन्ड है, तो मोर स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट दोस्तों। अब हम देखेंगे सेकेंड रूल्स, ठीक है दोस्तों। वो चार्ज होगा, जिसमें लेस चार्ज होगा वो ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, स्टेबल होगा।
ठीक है, तो आप इसको नोट कर ले, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूँ। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, राइट। ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। दिख रहा है दोस्तों कि नहीं दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो हाँ बोले, नहीं दिख रहा है तो ना बोले, राइट। इसमें भी 3 बॉन्ड है, यहाँ भी 3 बॉन्ड, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई। अब तो यहाँ पर क्या हो गया, रूल फेल हो गया दोस्तों। आप किसको टिक करेंगे, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तब यहाँ से सेकेंड रूल आता है। सेकेंड रूल क्या कहता है दोस्तों, ये जानना होगा। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। जो न्यूट्रल होगा दोस्तों वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा देन चार्ज, जिस पर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, जिस पर चार्ज नहीं होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय जिस पर चार्ज होगा। बात समझ में आ रहा है? जिस पर चार्ज होगा वो लेस स्टेबल, जिस पर चार्ज नहीं होगा वो मोर स्टेबल। ये रूल आपको सेकेंड आया। ठीक, जब क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, पाई बॉन्ड दोनों पर सेम आ गया, तो हम चार्ज से चेक करेंगे। पहले हम फर्स्ट रूल देखेंगे, अगर फर्स्ट रूल फेल हो गया तब सेकेंड पर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इस पर तो चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो न्यूट्रल होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। 1 क्या है, मोर स्टेबल है देन सेकेंड, क्योंकि सेकेंड पर चार्ज आ गया। न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज। ठीक है, इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है। अब तो यहां फेल हो गया फर्स्ट रूल, तो सेकेंड रूल क्या करता है, जो न्यूट्रल होगा, ठीक है, जो न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो इसमें न्यूट्रल कौन, इसमें तो चार्ज है दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है, तो ये हमारा ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें भी एक पाई है, इसमें भी एक पाई है। फर्स्ट रूल फेल हो गया। सेकेंड रूल क्या कहता है, मोर, मतलब कि जिसमें क्या होगा, चार्ज न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल होगा, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। इसमें देखते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर इसमें हम बात करें दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है दोस्तों, तो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। डोनर पर क्या आता है दोस्तों, पॉजिटिव आता है, एक्सेप्टर पर क्या आता है, निगेटिव। जो दे रहा वो क्या दोस्तों, वो प्रॉफिट में है, जो लिया वो लॉस में, तो लॉस वाला निगेटिव में चला गया, प्रॉफिट वाला क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। जो दे रहा है वो पॉजिटिव, जो ले रहा है निगेटिव। ठीक है, तो लोन पेयर से क्या होता है, हायर डेंसिटी है लोन पेयर, तो लोअर डेंसिटी की ओर जाएगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, इसमें क्या है, न्यूट्रल है, तो ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं 1 इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब इसमें बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है दोस्तों, यहाँ हायर डेंसिटी है, तो हायर डेंसिटी से क्या होगा दोस्तों, लोअर डेंसिटी की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो जो हायर डेंसिटी है वहां पर क्या आएगा, लोन पेयर की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डोनेट कर रहा, और जो लिया वहां पर क्या आ जाएगा, बोरेन के पास क्या दोस्तों, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें ये देखना है दोस्तों, दोनों में क्या पाई बॉन्ड है, हाँ इसमें पाई बॉन्ड है दोस्तों, तो यहाँ पर तो कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड है दोस्तों, तो डायरेक्ट हम सेकेंड रूल की ओर तो बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी क्या है दोस्तों, हमारा पाई बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है चार्ज का, क्योंकि सबसे फर्स्ट रूल ही यहाँ फॉलो हो रहा है। क्यों फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेकेंड इज मोर स्टेबल देन 1, राइट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सल्फर है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ क्या है दोस्तों, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, हायर डेंसिटी है, हायर लोन पेयर है, तो यहाँ हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल होगा, तो ये न्यूट्रल है तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखना दोस्तों, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है। फर्स्ट रूल फेल हो जाएगा तब हम सेकेंड पर जाएंगे।
ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लिखें हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो लिखें ना। आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, लिखें कमेंट बॉक्स में। भूल हल्के हल्के हाँ भूल हल्के, बोलते क्यों नहीं दोस्तों। ये पर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, हमारा न्यूट्रल है या फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, डबल पाई बॉन्ड है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा सिंगल पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर तो सेकेंड रूल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड है, यहाँ पर वन पाई बॉन्ड है, ठीक है। चार्ज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जब रूल फाइल होता है तब हम सेकेंड पर जाते हैं। यहाँ फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है तो फर्स्ट से ही हम यहाँ चेक कर लेंगे। बात समझ में आ गया दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम थर्ड रूल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है आपको रूल तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखें, राइट। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका रिप्लाई मिलेगा 100%, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल सेकेंड, फर्स्ट रूल क्या था, सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हैं, राइट। जो न्यूट्रल, सेकेंड रूल क्या था, जो न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिस पर चार्ज होगा उससे, ठीक है। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार्ज, राइट। थर्ड रूल अब हमारा आ गया, जब दोनों रूल फाइल हो जाएगा, रूल फर्स्ट एंड रूल सेकेंड को फॉलो नहीं करे, फाइल कर जाए, तब हम रूल थर्ड पर आएंगे। बात समझ में आ गया। अगर इसी में से किसी को फॉलो कर रहा है तो हम उसी रूल से क्या होगा, आंसर हमारा आ जाएगा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर दोनों फाइल हो जाएगा फिर हम थर्ड पर जाएंगे। बात समझ में आ रहा। चलिए क्या कह रहा है रूल, डेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल हुज ऑक्टेट इज कंप्लीट। जिसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो मोर स्टेबल होगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, दो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है दोस्तों, 3 बॉन्ड, दो हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो नो लिखें, अगर आ रहा है तो यस लिखें। इनकम्प्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ बना रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, दो बॉन्ड इधर, टोटल कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट क्या है दोस्तों, कंप्लीट है। बात समझ में आया या नहीं आया, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हमारा रूल क्या रहा, जिसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, वो मोर स्टेबल होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, राइट। अब इस रूल के और बढ़ते हैं। यहाँ एल्युमिनियम है 2, ठीक है। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो मोर स्टेबल कौन होगा, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मोर स्टेबल हो गया। तो कह सकते हैं सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, ऑक्टेट पर नहीं जाना है। सबसे पहले हमें देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमें क्या देखना है, राइट। उसके बाद हमको सेकेंड रूल, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, मोर पाई बॉन्ड मोर स्टेबल। अगर फर्स्ट रूल हमारा फाइल होगा तो सेकेंड पर जाएंगे। सेकेंड क्या कहता है, जो न्यूट्रल चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो हमारा मोर स्टेबल होगा। कब, जब फर्स्ट सेकेंड रूल देखेंगे। अगर फर्स्ट रूल देख लिए, तो अगर फर्स्ट रूल पास कर गया तो हम सेकेंड पर नहीं जाएंगे। अगर फर्स्ट रूल फाइल हो गया तो सेकेंड पर जाएंगे। अगर फर्स्ट सेकेंड दोनों फाइल हो गया तो थर्ड पर जाएंगे। जैसे कि यहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, हमारा फर्स्ट सेकेंड रूल फाइल हो रहा था। क्यों फाइल हो रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव, सेकेंड रूल फाइल। यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है, फर्स्ट रूल फाइल। तब हम थर्ड पर गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना 4 बॉन्ड बना रहा है, ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस तरीके से देखना दोस्तों। अब थर्ड में हम ऑक्टेट का क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमें फर्स्ट रूल से ही क्लियर हो गया कि मोर पाई बॉन्ड इज मोर स्टेबल।
बतवा समझ में आया बच्चों या नहीं आया? नहीं आया तो लिखिए नहीं, अगर आ गया तो हाँ लिखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर कितना बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है तो मोर स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करवाता हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम फोर्थ रूल देखते हैं। ठीक है, फोर्थ रूल क्या कहता है? निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल, या फिर पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम इज मोर स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ चार्ज देखना है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल फेल हो जाएगा तब हम फोर्थ रूल पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? पाई बॉन्ड देखने, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड सेम है, यहाँ भी पाई बॉन्ड सेम है। सेकेंड रूल क्या कहता है दोस्तों? हमें चार्ज देखना है, तो दोनों पर चार्ज सेम है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूट्रल है, दोनों सेम है दोस्तों। अब थर्ड रूल क्या कहता है? ऑक्टेट देखना, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। बात समझ आ गया? सॉरी, सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है दोस्तों? मोर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड देख लें, पाई बॉन्ड सेम है। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, दोनों पर चार्ज है, जो न्यूट्रल होगा वो मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ दोनों पर चार्ज है। ठीक है, थर्ड रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों? थर्ड रूल कहता है ऑक्टेट हमारा क्या होना चाहिए? जो कंप्लीट होगा वो मोर स्टेबल होगा। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा, अगर उस पर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो मोर स्टेबल होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस, तो हमें यहाँ मेरा यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। राइट, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों? निगेटिव चार्ज है। सबसे पहला तो ये पाई बॉन्ड दोनों का सेम है, फर्स्ट रूल। सेकेंड क्या कहता है? न्यूट्रल होना चाहिए चार्ज दोनों का, तो वो मोर स्टेबल, दोनों पर चार्ज है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है। फोर्थ हमारा क्या कहता है दोस्तों? जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ कार्बन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। तो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है, दोनों में पाई बॉन्ड है, फाइल हो रहा, फॉलो नहीं कर रहा, फाइल हो रहा है। ठीक है, दोनों में पाई बॉन्ड है तो कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? दोनों पर चार्ज है, न्यूट्रल नहीं है। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट है। फोर्थ रूल हमारा क्या कहता है कि जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर चार्ज है, यहाँ पर कार्बन पर है, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम नाइट्रोजन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। अब इसमें देख लेते हैं सल्फर में दोस्तों, यहाँ पर हमारा कार्बन पर है, तीनों रूल फाइल हो रहा है, इसमें भी फोर्थ रूल पर डायरेक्ट हम जंप कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ भी निगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर सल्फर पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन पर, तो मोर स्टेबल कौन होगा दोस्तों? सल्फर। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। बात समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर हमें सेकेंड रूल पर जाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओ इसमें कंपेरिजन करना है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाई बॉन्ड देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ देख लेंगे चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन पर चार्ज है। ठीक है, यहाँ कार्बन पर है, तो ज़्यादा जो नाइट्रोजन पर है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। तो थर्ड इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ग्रेटर हो जाएगा। सेकेंड में अब इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कार्बन में निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन पर, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर चार्ज है, तो हमारा उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा, थर्ड फर्स्ट सेकेंड। राइट, अब इसको ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है सारे रूल को। मैं फिफ्थ रूल करवाऊंगा, ये लास्ट रूल होगा, उसके बाद फिर हम वीडियो क्या करेंगे? यही खत्म करेंगे। ठीक है, उसमें 2 रूल और बताऊंगा जो कि आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक रूल और बताता हूं आपको। दोस्तों आज का हम लास्ट रूल देखेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं लास्ट रूल, फिफ्थ रूल क्या है दोस्तों। दो रूल और है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। फिफ्थ रूल क्या कहता है, अपोजिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड क्लोजर देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, अगर निगेटिव पॉजिटिव ज्यादा नजदीक होगा तो हमारा स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर सेम लाइक चार्ज, अगर निगेटिव निगेटिव आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, सेम लाइक चार्ज होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, अगर ज्यादा दूर है तब तो स्टेबल होगा, अगर नजदीक आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस रूल को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या था हमारा दोस्तों, पाई बॉन्ड देखना है, तो पाई बॉन्ड सब में सेम है, देख सकते हैं यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है। सेकेंड रूल क्या कहता है, चार्ज देखना है, तो चार्ज भी क्या है दोस्तों, सेम है। ठीक है, इसका इसमें नहीं है, इसमें तो चार्ज सेम है। ठीक है, अब थर्ड रूल क्या कहता है दोस्तों, ऑक्टेंट देखना, ऑक्टेंट कंप्लीट है। अब फोर्थ रूल पर जाएंगे। ठीक है, फोर्थ रूल हमारा क्या कहता था दोस्तों, कि जहां पर चार्ज क्या हो दोस्तों, ठीक है, ज्यादा हो तो क्या होगा, अगर सेम चार्ज हो तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, निगेटिव चार्ज होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर होगा तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, फोर्थ ये कहता था कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम पर निगेटिव चार्ज हो तो हमारा वो मोर स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। ठीक है, अब ये सब रूल फाइल हो गया फोर्थ, तो फिफ्थ रूल आया। ठीक है, इसमें सारे रूल अप्लाई कर लिए। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें तो ये रूल क्या हो रहा है, फाइल हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चार्ज इस पर नहीं है तो ये हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, तो फर्स्ट हमारा मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसमें देखना है दोस्तों, इसमें नजदीक हमारा चार्ज है, अपोजिट चार्ज अगर नजदीक होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, तो हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। थर्ड का जो चार्ज है दोस्तों वो क्या है, बहुत फार है, मतलब दूर है। अपोजिट चार्ज अगर दूर होगा तो स्टेबिलिटी कमेगी, अगर एक सेम चार्ज हो, अगर निगेटिव निगेटिव दूर हो तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करे, मतलब डिक्रीज करेगा, राइट। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं दोस्तों, ये पर यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फोर्थ रूल फाइल हो रहा है, तो फिफ्थ रूल पर जा रहे हैं, सभी में सेम ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस बात पर ध्यान दें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज नहीं है दोस्तों तो हमारा फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखना है दोस्तों, तो इसमें हमारा क्या है, अपोजिट चार्ज क्या है दोस्तों, नजदीक है, इसमें दूर है, तो जो जितना अपोजिट चार्ज नजदीक होगा वो मोर स्टेबल होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें हमारा क्या है दोस्तों, अपोजिट चार्ज नजदीक है, इसमें दूर है, जो जितना नजदीक होगा अपोजिट चार्ज, फिफ्थ रूल हमारा यही कहता है, तो वो मोर स्टेबल होगा, तो फर्स्ट इज मोर, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट तो ये इस पर चार्ज नहीं है तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट। इसमें देखना है दोस्तों, इसमें अपोजिट चार्ज इसमें नजदीक है, इसमें दूर है, तो अपोजिट चार्ज अगर नजदीक है तो मोर स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सेम चार्ज है दोस्तों, तो सेम चार्ज जितना दूर होगा वो मोर स्टेबल होगा, जितना नजदीक होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पर नजदीक है, यहाँ पर दूर है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, सेकेंड रूल तो यही कह रहा है दोस्तों, सेम लाइक चार्ज व्हेन प्लेस्ड फार अपार्ट स्टेबल होगा। ठीक है, अगर नियर पार्ट रहेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर ये नियर है तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ये थोड़ा दूर है तो ये स्टेबल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया दोस्तों, ये हम देख लिए दोस्तों, ये भी देख लिए। ठीक है, सी एच डबल बाउंड सी एच यहाँ पर है। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, रूल फाइल हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा दोस्तों, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ रूल क्या हो रहा है दोस्तों, फाइल हो रहा है, फाइल हो रहा है, तो फिफ्थ रूल में जाएंगे। यहाँ भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज, सेम चार्ज है लेकिन दूर है, यहाँ पर सेम चार्ज है लेकिन क्या है दोस्तों, इसका डिस्टेंस नजदीक है, इसका डिस्टेंस ज्यादा दूर है, तो सेम चार्ज का डिस्टेंस सेम चार्ज लाइक रहेगा दोस्तों। अगर सेम चार्ज हो, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर दूर है तो मोर स्टेबल होगा, अगर नजदीक है तो लेस स्टेबल होगा। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मोर स्टेबल, क्योंकि दूर है, और ये क्या है, लेस डिस्टेंस इसका क्या है दोस्तों, नजदीक है, तो ये और अनस्टेबल कर देगा, इसका स्टेबिलिटी क्या हो, फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा सेकेंड से। ठीक है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। बात समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये रूल फिफ्थ क्या कहता था दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, अपोजिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड क्लोजर देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, सेम लाइक चार्ज व्हेन प्लेस्ड फार अपार्ट स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, नियर अपार्ट स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक है,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।